हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के भाग 2 के बारे में। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। भाग 1 में भी हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। भाग 2 में भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम बेसिस से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हमारा है कि मुंडा विद्रोह कब हुआ था। मुंडा विद्रोह कब हुआ था। ऑप्शन 1 है 1990-92 में। ऑप्शन नंबर 2 है 1893-1894 में। ऑप्शन नंबर 3 है 1899-1900 और ऑप्शन नंबर 4 है 1990। तो इसमें से बताना है आपको राइट आंसर कौन सा है। चलिए देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1899 से 1900 के बीच में ये विद्रोह हुआ था, मुंडा विद्रोह हुआ था। तो मुंडा विद्रोह जो है इसको शुरू किसने किया था, इसकी शुरुआत किसने की थी। तो शुरुआत की थी बिरसा मुंडा ने। किसने की थी, बिरसा मुंडा ने शुरुआत इसकी की थी। तो ये ध्यान रखिएगा, शुरुआत किसने की थी, बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा को और क्या कहते हैं, इनके जो उपनाम है, बहुत ही बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि बिरसा मुंडा का दूसरा नाम क्या है। तो इन्हें कहते हैं धरती आबा कहते हैं, धरती आबा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुंडा विद्रोह कब हुआ था। 1899-1900 में। शुरुआत किसने की थी, बिरसा मुंडा ने। और ये जो बिरसा मुंडा है इनको और क्या कहते हैं, धरती आबा के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखिएगा, आपका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया। जो साइमन कमीशन बना था वह भारत किस सन में आया था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 1927 में। ऑप्शन नंबर 2 है 1930 में। ऑप्शन नंबर 3 है 1928 में और ऑप्शन नंबर 4 है 1929 में। तो आपको बताना है कि जो साइमन कमीशन था वह भारत कब आया था। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1928 में। तो भारत कब आया था, 1928 में। इसका जो गठन हुआ था, गठन कब हुआ था, 1927 में। गठन कब हुआ था, 1927 में हुआ था। और भारत में कब आया था, 1928 में। भारत में इसकी क्या हुई थी, 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 भारत में आया। और कितने सदस्य थे साइमन कमीशन में, कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। जो साइमन कमीशन था इसमें कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य शामिल थे। तो ध्यान रखिएगा, भारत में कब आया था, 1928 में। यदि गठन पूछेगा तो गठन कब हुआ था, 1927 में। और भारत कब आया था, 1928 में। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था। तो भारत का जनरल गवर्नर कौन था उस समय, जब अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुई थी तो उस समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका लॉर्ड कार्नवालिस है। ऑप्शन नंबर 2 है लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर 3 है लॉर्ड डफरिन और ऑप्शन नंबर 4 है वारेन हेस्टिंग्स। तो इसमें आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको कमेंट करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अस्थाई बंदोबस्त जो है किस समय, जब अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुई थी उसमें भारत का जनरल गवर्नर कौन था। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका लॉर्ड कार्नवालिस, ये क्या था उस समय का भारत का जनरल गवर्नर था। कब लागू हुआ था, 1793 में। 1793 में क्या हुआ था, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुई थी। और यह उस समय कौन गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड कार्नवालिस था। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है दिल्ली दरबार। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दिल्ली दरबार कब हुआ था। जो दिल्ली दरबार कब हुआ था ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 है
1910, ऑप्शन नंबर 2 है 1911, ऑप्शन नंबर 3 है 1912 और ऑप्शन नंबर 4 है 1990। तो दिल्ली दरबार कब लगा था ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 1911। तो 1911 में क्या हुआ था, दिल्ली दरबार लगा था। और उस समय 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। तो दिल्ली दरबार जब लगा था तो क्यों लगा था, जॉर्ज पंचम के स्वागत में। जो जॉर्ज पंचम है, जो इंग्लैंड के राजकुमार थे जॉर्ज पंचम, उनके स्वागत में क्या हुआ था, दिल्ली दरबार लगा हुआ था 1911 ईस्वी में। उसी समय क्या हुआ था, दिल्ली जो थी वो कलकत्ता से राजधानी भारत बनी थी। कलकत्ता पहले राजधानी कहाँ थी, कलकत्ता थी। राजधानी पहले कहाँ थी, कलकत्ता थी। तो 1911 में कलकत्ता से कहाँ आई, दिल्ली आई। तो दिल्ली दरबार कब लगा था, 1911 में। 1911 में दिल्ली दरबार लगा था और दिल्ली को कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बनाया गया। और किसके स्वागत में लगा था, जॉर्ज पंचम के। तो जॉर्ज पंचम के स्वागत में क्या हुआ था, दिल्ली दरबार लगाया गया था। और कब लगाया गया था, 1911 में। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, स्वतंत्र भारत आज़ाद हिंद, स्वतंत्र भारत के ये या आज़ाद हिंद की जो अंतरिम सरकार कहाँ बनाई गई थी। जो स्वतंत्र भारत है आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था, कहाँ हुआ था। तो ये आपको बताना है कि जो आज़ाद हिंद फौज है या स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार है वह कहाँ बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका सिंगापुर, ऑप्शन नंबर 2 क्या है, लाहौर, ऑप्शन नंबर 3 पंजाब और ऑप्शन नंबर 4 लंदन। तो इसमें से कहाँ की गई थी आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिंगापुर। सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 में क्या हुई थी, अंतरिम सरकार या आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिएगा, इस जो क्वेश्चन नंबर 6 है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई। जो पटना विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब की गई थी, ये आपको बताना है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 है 1916, ऑप्शन नंबर 2 1917, ऑप्शन नंबर 3 1863, ऑप्शन नंबर 4 1940। तो इन ऑप्शनों में से आपको बताना है कि जो पटना विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, 1917 में। तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, 1917 में। देखिए आपसे यदि पटना कॉलेज पूछता है कि पटना कॉलेज की स्थापना कब की गई, पटना कॉलेज, तो देखिए पटना कॉलेज दूसरा है और पटना विश्वविद्यालय दूसरा है। तो पटना कॉलेज की स्थापना कब की गई थी, ये की गई थी 1863 में। तो पटना कॉलेज की स्थापना कब की गई थी, 1863 में। जबकि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, 1917 में। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है बंगाल विभाजन, ऑप्शन नंबर 2 है बिहार विभाजन, ऑप्शन नंबर 3 है दिल्ली दरबार और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो भारत में स्वदेशी आंदोलन हुआ था ये कब हुआ था, किस दौरान हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको कमेंट करना है। चलिए देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है बंगाल का विभाजन, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बंगाल के विभाजन के दौरान क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन हुआ था। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में। कब हुआ था बंगाल का विभाजन, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और उसी दौरान क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है यह कब प्रारंभ हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है 1930, ऑप्शन नंबर 2 है 1928, ऑप्शन नंबर 3 है 1917 और ऑप्शन नंबर 4 है 1922। तो आपको बताना है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1930 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका प्रारंभ हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में
पारित हुआ। तो 9वां क्वेश्चन क्या है, जो असहयोग आंदोलन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है सूरत, ऑप्शन नंबर 2 है नागपुर और ऑप्शन नंबर 3 है लाहौर, ऑप्शन नंबर 4 है कोलकाता। तो इसमें से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन हुआ था, जो असहयोग आंदोलन हुआ था, इसमें से किस अधिवेशन के दौरान यह पारित हुआ था, तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो नागपुर अधिवेशन में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन पारित हुआ था, नागपुर अधिवेशन। और ये अधिवेशन कब हुआ था, दिसंबर 1920 में। कब हुआ था, दिसंबर 1920 में। ध्यान रखिएगा डेट को, दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था और उसी दौरान असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पारित हुआ था। चलिए अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 10 है और हमारा अंतिम क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है, वर्नाकुलर एक्ट कब बना था, ये आपको बताना है कि वर्नाकुलर जो एक्ट है किस सन में बना था। ऑप्शन नंबर 1 1978, ऑप्शन नंबर 2 1878, ऑप्शन नंबर 3 1865 और ऑप्शन नंबर 4 1880। तो इन में से आपको कमेंट करना है कि वर्नाकुलर एक्ट कब बना था। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वर्नाकुलर एक्ट कब बना था, तो वर्नाकुलर एक्ट बना था 1878 में। कब बना था, 1878 में। और उस समय जो जनरल गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड लिटन था। कौन था, लॉर्ड लिटन। तो ये वर्नाकुलर एक्ट कब बना, 1878 में। और कौन जनरल गवर्नर था, लॉर्ड लिटन था। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।